नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ बातें हम दर्शकों से भी करना चाहते हैं और भूमिहार समाज से भी करना चाहते हैं। हालांकि एक पत्रकार को इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सफाई नहीं दे रहे हैं। कई तरह के सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर एसआईटी का जो जांच हो रहा है उसकी जानकारी संतोष सिंह को कैसे लग जा रहा है, डायरी मिला उसको कैसे पता चल गया, चैट क्या हुआ उसको कैसे पता चल गया। तो मेरा ये कहना है कि हम बार बार कहते हैं कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, यूट्यूब पत्रकार नहीं हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार थे और हैं। और भूमिहार समाज को अगर हमसे कोई शिकायत है, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, ये सब अलग चीज़ है, ये सब बहुत बचपना हरकत है, इस सब का कोई मतलब भी नहीं है और इस सब से हम लोग डरते भी नहीं हैं। अगर डरने लगे तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा पत्रकारिता करना। और कोई यूज व्यूज का कोई सवाल नहीं है, ये भी सोच लीजिए कि वो हमारी बेटी है और जहानाबाद मेरा ससुराल है, ये जान लीजिए। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मेरा इमोशनल रिश्ता इस बेटी से है। और घर में हम ये खबर चलाते हैं तो आप सोच लीजिए हमारी पत्नी भी जो जहानाबाद में की है वो भी इस खबर को देखती है। उसकी भी यही इच्छा है कि जो अपराधी है उसको पकड़ाइए। और जितने एसआईटी, जीआईटी, पीआईटी, जितना आप सोचते हैं ना, जितना पुलिस पदाधिकारी कौन क्या किससे क्या बात होती है, आपकी जहानाबाद वाली सुनती रहती है हमारे बगल में रात के 2 बजे तक। तो अगर हम कुछ ऐसा चलाएंगे तो सबसे पहले तो हमको घरे से निकाला हो जाएगा ना। इसलिए इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर फैलाना बंद करिए, क्योंकि हम उन सब चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कौन क्या जात है, क्या धर्म, हमको तो जात धर्म का पता भी नहीं था। हम तो बिहार में जो है सो हमारा कोई इस तरीके का रहा भी नहीं है। जिस समय में जात के नाम पर सियासत होता था उस समय में हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमको तो सब अपना ही जात लगता था। भूमिहार मेरा रूममेट था, हम तो भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण और लाला, यादव, कोयरी, कुर्मी क्या सामाजिक समीकरण है वो तो बिहार में जब पत्रकार बने तब हमको समझ में आया। मेरा रूममेट भूमिहार रहा हुआ है 10 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एलएस कॉलेज से लेके। हम तो कभी नहीं समझे कि भाई जात क्या होता है। और ये कहिए कि आज जिस टीम को हम लीड कर रहे हैं ना उसमें 6 रिपोर्टर में 5 भूमिहारे हैं, ये भी सोच लीजिए। और आज से 1 सप्ताह पहले एक रिपोर्टर को हमको बहाल करने का मौका मिला तो हम भूमिहारे को बहाल किए। और ये सब हम आज इसलिए कह रहे हैं कि जब आप हमको जात के दृष्टि से देखने लगे तब हम सोचने लगे कि भाई ये क्यों लोग इस तरीके से सोचता है जात के बारे में। भाई एक पत्रकार को भी जात में क्यों बांटता है लोग। हम तो कभी नौकरी देने में किसी भूमिहार को नहीं सोचे कि भूमिहार है कि राजपूत है कि लाला है कि यादव है कि कोयरी है कि कुर्मी है कि दलित है। मेरिट देखे कि अच्छा 10 साल का एक्सपीरियंस है, चलो इसको अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। आप समझिए ना कि आप जिनको जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से हमको फ़ोन कॉल करके गाली गलौज करते हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं। 6 रिपोर्टर को अभी हम लीड कर रहे हैं, 6 रिपोर्टर को, उस 6 में 5 आपका भूमिहारी है। और आप जितना व्यथित होकर आप गाली गलौज करते हैं वो हमारे पूरे प्रोसेस में बैठ कर देखता है कि सर किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और उस सब लोगों को उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं कि देखो बाबू पत्रकारिता ऐसा होता है, हम लोगों के एक्सपीरियंस का सीख लो। अरे आपको बड़ा दर्द है स्वाभाविक तौर पर, तो शैलेंद्र साहिल से बात करिए ना, वो भी तो आपका भूमिहारे घुसी का है। हम लोग दोनों 5 साल तक काम किए हैं। कहाँ हम राजपूत भूमिहार ब्राह्मण चक्कर में जैसे हमको डाल दिए। अरे हम पत्रकार हैं, खालिश पत्रकार हैं, पत्रकार रहने दीजिए। और हमारी एक ही इच्छा है कि उस लड़की को न्याय मिले, उस लड़की के साथ जो भी अनजस्टिस हुआ है वो समाज के सामने आना चाहिए। अस्पताल वाला क्या किया, हॉस्टल वाला क्या किया, सब लोग तो चलाया ही है ना। और हम क्या चला रहे हैं, और आज भी हम दावे के साथ कह रहे हैं, आएंगे तथ्य आएगा ना कि जो कुछ भी घटना घटित हुई है वो पटना में घटित नहीं हुई है। हम खबर चला रहे थे कि ये मामला कहीं न कहीं जहानाबाद से जुड़ा हुआ। कल एसआईटी की टीम पूरे दिन जहानाबाद रही है, परिजनों से मुलाकात की है, परिजन से बात की है, पूरा सब कुछ हमें जानकारी है कि परिजन को क्या क्या दिखाया गया है। ठीक है ना। अब कहिएगा कि आपको कैसे पता चल गया है, तो आप पुलिस और पत्रकार के रिश्ते को आप नहीं समझ सकते। ठीक है ना।
पुलिस और पत्रकार का क्या रिश्ता होता है, प्रोफेशनल रिश्ता, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है, और पर्सनल रिश्ता क्या होता है ये भी अंदाज़ा आपको नहीं है। ठीक है ना, वो आप नहीं समझ सकते। हम क्राइम रिपोर्टर रहे हुए हैं 20 साल, और पुलिस हेडक्वार्टर मेरे बारे में पूछना अगर हो ना तो पूछिए अभियानंद जी से, डीजीपी। पूछना हो तो सब हम भूमियारे का नाम लेंगे। राजवर्धन शर्मा से पूछिए मेरे बारे में। जब हम खबर चलाए तो सबसे पहले राजवर्धन शर्मा जी का हमसे फ़ोन आया कि संतोष जी, क्योंकि पता है कि संतोष जी अगर कोई खबर चलाते हैं ना तो उनका नेटवर्क क्या है, कितना तह तक जाते हैं उस खबर को, उसके बाद संतोष जी खबर चलाते हैं। तो जितने आपके समाज के जितने बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे पूछिए कि हम संतोष सिंह किसी समाज को बदनाम करने के लिए या किसी समाज को टारगेट करने के लिए खबर नहीं चलाते हैं, खबर के तथ्यों को समझते हैं। ठीक है, आपके निशाने पर तो आपका एसएसपी भूमियारे है, आपका डीजीपी भूमियारे है, आप उनको भी ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें तथ्य सामने आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरे, अब तो कई और तथ्य सामने। देखिए, मैनुअली जितना अनुसंधान करना था पुलिस को, इतना अनुसंधान हो चुका है। अब सिर्फ डीएनए, भेसरा और एम्स के डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन आना है कि जितनी तरीके की इंजरी की चर्चा पीएमसीएच के डॉक्टर ने किया है, क्या वो क्लिनिकली इंजरी है? बात समझिए, क्लिनिकली इंजरी मतलब इलाज के दौरान इंजरी हुई है या फिर कोई बाहरी पार्ट है। एम्स वही ऑब्जर्वेशन देगा। डीएनए के टेस्ट में आ जाएगा कि लड़की के अंदर कुछ बाहरी सीमेन वगैरह तो नहीं है उसके कपड़े पर। अगर मान लीजिए उसके साथ जुल्म हुआ, अगर ज्यादती हुई होगी तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ एविडेंस मिलेगा ना, और भेसरा में हत्या का कारण आ जाएगा सामने, और ये रिपोर्ट आएगी सामने, सब कुछ सामने आ जाएगा। कल एसआईटी ने पूरे जिन बातों की मैंने चर्चा की है, वो सारी चीज़ें एसआईटी ने उनके परिजनों को दिखाया है। आप परिजन से आप समझ सकते हैं कि भाई मेरा क्या है, उस हॉस्टल संचालक से मेरा क्या लेना देना है, अस्पताल वाले से क्या लेना देना है, क्या है, किसी से नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। खबर मेरा वास्ता है, और ये खबर मैं इसलिए चला रहा हूँ कि हमने बता दिया ना कि मेरा इमोशनली रिश्ता जहानाबाद से, तो जहानाबाद से और ये घटना है, और इस पूरे घटनाक्रम को देखिए हम वो एक्सपोज करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई हमको धमकी दे के झुका नहीं सकता है, ये बात समझ लीजिए। इस खेल के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिसिन और टेस्ट घर वाला का जो साठ गांठ है ना, उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। और उस किन पत्रकार को मैनेज करके निर्भया के जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश किया है, एक एक करके हम एक्सपोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। कोई हमको गोली मारने का धमकी दे देगा, गाली गलौज कर देगा तो हम डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। डर जैसा चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं। खबर के मामले में हम बड़ी बिंदास रहते हैं। कल रात हम पूरी चैन से सोए हैं, जैसे ही हमको पता चला कि एसआईटी के लोगों ने उस तमाम चीज़ों से परिजन को अवगत करा दिया है, हमको शांति मिला कि चलिए कम से कम अब परिजन को सत्य समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, सब कुछ उनको समझ में आना चाहिए। उनका भरोसा जितना पुलिस के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है। मीडिया वाले तो जाने दीजिए, मीडिया वाला तो हम लोग तो तमाशा करते रहते हैं, हम लोग क्या भरोसा जताएंगे, लेकिन उनको भरोसा होना चाहिए। परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को होना चाहिए। हमने तो कहा कि भाई आप जितने समाज के लोग हैं वहाँ जहानाबाद में जिस जगह कर रहे हैं, अरे भाई मेरा ससुराल है ना, मेरा इमोशनल रिश्ता है, जात कोई हो से क्या मतलब है। आप आइए, मिलिए, देखिए, सीसीटीवी फुटेज देखिए, प्रशासन दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा भाई। आपको सहयोग, 5 बुजुर्ग आदमी आइए ना, हम तो पर्सनली फ़ोन करके बोले कि आप लोग आइए, पूरे घटनाक्रम को देखिए, समझिए कि हुआ क्या है, तब बेटी को न्याय मिलेगा। जो लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, वो हंगामा खड़ा करने वाला भी आके पुलिस प्रशासन को कहिए कि हम लोग सहयोग करने के लिए जरूर तैयार हैं, हम लोगों को भी कुछ बताइए। कल पूरे दिन एसआईटी वहाँ रही ना, सब लोगों से मिली, सब लोगों से पूछताछ की, सब लोगों से बात हुआ। क्यों बार बार एसआईटी जहानाबाद जा रही है? कल पूरे दिन एसआईटी 3 जगह पर, एक तो जो मेमोरियल प्रभाकर कौन मेमोरियल है उसके अस्पताल के उस डॉक्टर से पूछताछ की है, और उसके बाद आपको
क्या कहते हैं सहजानंद जी के यहाँ पुलिस पहुंची है, और तीसरा गांव में। यही 3 एंगल है ना। हॉस्टल में से कुछ अब नई चीज़ें नहीं आई हैं। ये तीनों एंगल में क्या एंगल है, इस पर पुलिस की फाइंडिंग आ चुकी है। एसआईटी, अब आज के बाद एसआईटी की कोई गतिविधि हमें लगता है कि अब कोई उस तरीके की चीज़ें अब आना ही नहीं है। मैनुअली अनुसंधान हो चुका है। अब टेक्निकली रूप से अगर डीएनए टेस्ट में या भेसरा में कुछ नई बातें सामने आती है, तब तो फिर समझ जाइए कि इस मामले की जांच सीबीआई को, जैसे बड़ी संस्था को करनी होगी। क्योंकि अगर कुछ नई बातें, जो बातें पीएमसीएच के मेडिकल रिपोर्ट में आई है, वो बातें अगर इन तीनों रिपोर्ट में सामने आ जाता है, तब तो फिर बिहार पुलिस के बस की बात नहीं है ये। तब बहुत ही हाई लेवल पर कोई है जो पूरे वीडियो को भी छेड़छाड़ करके पूरा सीसीटीवी कैमरा को भी मैनेज कर लिया। और हम आपको एक और जानकारी दे दें, उसी जांच में पता चला कि जिस दिन ये जहानाबाद से आई थी, इसकी एक रूममेट मिल गई यही चिड़ैया टार पुल के नीचे, तो रोक के 3 व्हील टेम्पू में वो भी अपना उस दोस्तिनी को बैठाई है। सब लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जहानाबाद के एक लड़के से भी पूछताछ की है पुलिस, क्या है नहीं है सब कुछ। तो सारे एंगल से जब पूछताछ हो रही है तो नई बात आएगी। हम तो आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि आपके जितनी हम सूचनाएं दे रहे हैं, इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास सूचना हो तो आप हमें दीजिए, सूचना दीजिए ना भाई। धमकी देने से क्या होने वाला है? धमकी देने से ना हम खबर रोकेंगे और ना हम धमकी से डरेंगे, कुछ नहीं। आपके पास कोई सूचना हो तो आप हमको सूचना दीजिए, हम उस सूचना पर काम करेंगे। पुलिस का जो नेटवर्क होता है ना, जो पत्रकार क्राइम रिपोर्टिंग करता है, उसके पास भी उतना ही बड़ा नेटवर्क होता है। आप क्या समझिएगा, फॉरेंसिक लैब से लेके डीएनए टेस्ट करने वाले से लेके जितने तरह के पुलिस अनुसंधान, जुडिशियरी, सब उस तरीके के जो मीडिया वाले होते हैं, उनसे हम लोगों से लोग इन्फॉर्मेशन लेता है कि पब्लिक क्या सोच रही है। या संतोष जी, आप इस तरीके का दर्जनों केस देखे हैं, आप घटनास्थल पर जाते हैं, आप केस अनुसंधान का डायरी पढ़ते हैं, क्या लगता है कि क्या हो सकता है? हमारे साथ काम करने वाला आदमी जानता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। एक एक रिपोर्ट हम घंटों घंटों पढ़ते हैं, और उस रिपोर्ट में हमको कुछ भी समझ में आता है तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं इस तरीके के जानकार लोगों से, तब हम जाकर खबर बनाते हैं। तो मेरा खबर बनाने का मकसद है कि उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस हो, और हमें लगता है कि उसके परिवार को, उसके समाज को भरोसा हो कि नहीं, पुलिस जो कह रही है वो सत्य है। तब हमारा मिशन जो है, जो हम पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सफल होगा।